हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल संजय के बी क्लासेस पर। दोस्तों, इससे पहले इस लेक्चर से पहले बच्चों हम लोग 3 क्वेश्चन कराधान का कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे चौथा और 5वां नंबर का क्वेश्चन। तो जितने भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर जरूर करें। चलो देखते हैं हम लोग चौथा नंबर का क्वेश्चन। आप लोग अपनी किताब में देखेंगे, मैं अपनी किताब में देखता हूं, तभी मजा आएगा, है ना। देखो प्रश्न क्या बोलता है। वित्तीय वर्ष 14-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय 40,000 रुपये व 42,000 रुपये वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है तथा 6,000 रुपये अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए वो 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है, तो वित्तीय वर्ष के अंत में माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाली आयकर की गणना कीजिए। आयकर में समस्त बचतों का 100% 1 लाख तक कर मुक्त है। देखो कर योग्य राशि दिया हुआ है 2.5 लाख तक कोई कर नहीं, 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक 10%, 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक 20% और 10 लाख 1 रुपये से अधिक जाएगा तो उसके बाद 30% का कर लगेगा। और साथ में 3% आपको क्या देना है, शिक्षा कर। ये सभी चीज़ों को समझाने के लिए, ये सभी चीज़ों को बताने के लिए मैं आपको ट्रिक बताया था। 4 पॉइंट याद रखो, खेल खत्म करो। 4 पॉइंट क्या था। पहला पॉइंट था वार्षिक आय, सेकेंड पॉइंट क्या था, बचत, थर्ड पॉइंट क्या था, दान, और लास्ट पॉइंट था आयकर योग्य राशि। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखो और खेल खत्म करो। ठीक, चलो देखते हैं। पहला क्या है बच्चों, वार्षिक आय। ठीक है, पहला क्या है उसका, वार्षिक आय। तो फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे वार्षिक आय। ठीक है बच्चों, क्या बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे वार्षिक आय। अब देखो उस व्यक्ति का वार्षिक आय है 40,000 रुपया मासिक। ठीक है, अब मासिक बोलता है किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ 12 से करेंगे तो ये कितना है भैया, 40,000 रुपये मासिक, तो मल्टीप्लाई 12 और 12 चौका कितना, 48। ये लो, इतना जी 4,80,000 रुपये वो बंदा क्या करता है, कमाता है। अब वो बचत कहाँ कहाँ करता है, देखो सेकेंड पॉइंट आ गया क्या आपका, बचत। तो ये बचत कहाँ कहाँ करता है बेटा, बचत करता है सर ये पहला तो सामान्य भविष्य निधि में। किसमें, यहाँ बचत है ना, सामान्य भविष्य निधि में। सामान्य भविष्य निधि में कितना करता है, देखो 42,000, वेरी गुड, ज्यादा हो गया, ये 42,000। ठीक है, इतना जमा करता है वो, और वार्षिक जमा करता है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करता है, LIC खरीदता है वो, बचत में क्या खरीदता है, LIC। कितने का खरीदता है भैया, 6,000 रुपये अर्धवार्षिक। तो वार्षिक बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही, तो 6 दूनी कितना, 12,000 रुपये। ठीक, और कहाँ कुछ करता है क्या, ये नहीं। ठीक है, और ये 11 माह तक क्या पटा रहा था बेटा, 11 माह तक क्या पटा रहा था, ये कर पटा रहा था, आयकर पटा रहा था। कितना, 1,600 रुपये। उसको लास्ट में देखेंगे, काम यहाँ खत्म करते हैं। देखो इधर किसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें माइनस करेंगे, तो 42 और 12 कितना हो जाएगा, 42 और 12 54,000 हो गया जी, 54,000। अब मैं आयकर योग्य राशि निकालूंगा। क्या निकालूंगा, देखो आयकर योग्य राशि, आयकर योग्य राशि। आयकर योग्य राशि मतलब ये राशि में ये राशि माइनस करूंगा, तो माइनस करूँ 4,00,000
80,000 माइनस 54,000, ठीक, ज़्यादा हो गया 54,000। करो भैया, 3 शून्य का 3 शून्य, और इसमें कितना बचेगा 4, ठीक है, सॉरी ये 4,80,000 ऐसा है। तो ये 3 शून्य का 3 शून्य, देखो 1 2 3 शून्य, अब शून्य में 4 जाएगा तो बचेगा 6, 1 देंगे तो आएगा 2, और इधर कितना बचेगा, तो कितना बचा हमारे पास 4,26,000 रुपये, क्या, कर योग्य राशि। और ये कर योग्य राशि है, ठीक है, और कर योग्य राशि में हमको बताकर रखा है कि 2.5 लाख तक क्या है, कोई कर नहीं है। तो 2.5 लाख फिर से क्या करेंगे हम लोग, इसमें माइनस करने वाले हैं। शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, कितना आया 6, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा कितना 1, तो 1,76,000, ठीक है, 1,76,000, और देकर रखा है 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक कितना परसेंट कर लगेगा, तो 10% लगेगा। तो लगाओ 1,76,000 में कर लगाओ बेटा 10%, ठीक है, ये शून्य, ये शून्य, और ये शून्य, ये शून्य कैंसिल, कितना है अपने पास 17,600। और ये राशि पर बेटा कितना लगता है आपका, पूरा नहीं लिखवाऊंगा, देखो, क्योंकि पूरा मैं हिंदी में आपको स्पष्ट रूप से लिखवा दिया हूँ पिछले लेक्चर में। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट रूप में बनाएंगे। अब इस पर कितना परसेंट लगाते हैं हम लोग, 3% शिक्षा कर, तो करो 0,0,0,0, कितना 18, सॉरी 6 × 18 की 8, हाथ में 1, 7 × 21 1 22, हाथ में या 2, 3 1 कम 3, 3 और 2 5, ठीक है। तो शिक्षा कर कितना है यहाँ, इतना है यहाँ। अब कुल कर निकाले तो ये दोनों कर को जोड़ेंगे, शिक्षा कर और इसको, तो जोड़ो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 76,000, 17,600, और ये 8 2 और ये 5, कितना हुआ 8 2 11 की 1, हाथ में 1, और ये, तो इतना आयकर उसके द्वारा देय होगा, कुल आयकर इतना देय होगा, ठीक है। अब निकालते हैं ये अंतिम माह में कितना देगा, ठीक है, अंतिम माह में, ठीक है, अंतिम माह में। अब देखो 11 माह तक तो बेटा क्या पटा रहा था, वो कर पटा रहा था, और कितना कर पटा रहा था, तो वो पटा रहा था आपका 1,600 रुपये 11 माह के लिए। तो पढ़ो, मल्टीप्लाई करो, 11 छक्कू 66, हाथ में 6, 11 1 कम 11, और 11 6 17, इतना राशि। तो इतना राशि क्या कर रहा था, वो पटा रहा था 11 माह तक। अब इसमें घटा दोगे, किसमें, वो राशि में, तो आपको मिल जाएगा, तो यही घटा दो, 0 0 0, सॉरी 6 7 1 0 0, कितना बचेगा यहाँ 5, ठीक है, अरे 0 0 क्यों, ये 8 आएगा, ये 2 आएगा, और ये 5, तो ये राशि, तो लास्ट मंथ में कितना देगा, इतना राशि, और टोटल आयकर इतना देगा, शिक्षा आयकर इतना देगा। बोलो समझ में आया है कि नहीं। एक बार फिर से देखो, क्या करता है, मासिक आय मिलता है उसको कितना, 4 लाख रुपए, ठीक है, मासिक आय 4 लाख, सॉरी मासिक आय 40,000, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4,80,000। सामान्य भविष्य निधि में कितना निवेश करता है वो, 42,000, LIC खरीदता है 12,000, दोनों को जोड़े 54,000। अब आयकर योग्य राशि निकालने के लिए ये राशि में ये राशि घटाए, तब मान कितना आया, 4 लाख, कितना आया 4,26,000। और हमको कंडीशन देकर रखा है, क्या कंडीशन देकर रखा है कि 4,26,000 में 2.5 लाख तक कोई कर नहीं, तो 2.5 लाख तक कोई कर नहीं। अब इस पर कितना परसेंट लगाए हम लोग, 10%, ये राशि पर कितना परसेंट लगाए 10, तो ये आ गया हमारे पास 10% लगाने के बाद राशि। अब ये 10% पर 3% शिक्षा कर लगाए तो कितना है यहाँ 558। चीजें क्लियर हो गया होगा। अब अंतिम माह के लिए निकाले, तो अंतिम माह के लिए निकालेंगे तो 1,600 रुपये वो 11 माह तक पटा रहा था, कितना राशि पटाया, इतना, तो ये राशि में ये राशि माइनस किए तो कितना है आपका 558, सॉरी 528। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट।
हो गया जी। अब देखते हैं जी, हाँ जी 5वां नंबर का क्वेश्चन जी। देखो राजेश की कुल वार्षिक आय 5,25,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये प्रति माह जमा करता है तथा 800 रुपये भारतीय जीवन बीमा 8,000 रुपये भारतीय जीवन बीमा का वार्षिक प्रीमियम देता है। 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है तथा 2 लाख रुपए से अधिक आय कर पर 10% कर है और सभी बचत पत्रों पर 100% तक 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। और लास्ट में दे रहे हैं आपको शिक्षा कर। देखो चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है उसका, वार्षिक आय। तो वार्षिक आय कितना है बेटा, 5,25,000 रुपये। ठीक है, बचत कहाँ कहाँ कर रहा है उसको देखो। बचत कर रहा है बेटा, ये तो पहले बात सामान्य भविष्य निधि में। ठीक है, सामान्य भविष्य निधि में कितना करता है ये, 8,000 रुपये प्रति माह। प्रति माह है बेटा 8,000 रुपये, 8,000 रुपये प्रति माह। तो 12 अट्ठे 96,000 रुपये ये क्या करता है, सालाना करता है। और LIC कितने का खरीदता है बेटा, वार्षिक, ये वार्षिक खरीदता है ये कितने का, 8,000 रुपये का। तो ये शून्य हो गया, जोड़ो 0 0 0, ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 की 4, कितना हो गया, 1,04,000 रुपये। ठीक है, अब देखो ये राशि क्या हो गया बेटा, 1,04,000 से ऊपर। ठीक है, 1 लाख से क्या हो गया ये ऊपर। तो 1 लाख से ऊपर की राशि होती है, 1 लाख से ऊपर की राशि होती है, तो ये राशि में हम लोग केवल 1 लाख घटाते हैं, क्योंकि बाकियों राशि पर क्या लगेगा, कर लगेगा। क्या लगेगा बेटा, 1 2 3 4 5, क्या लगेगा, कर लगेगा। तो ये चीज़ आया ना, इसको अच्छे से लिखना, 0 0 0 4 0 1 हो गया। घटाओ कितना बचेगा हमारे पास, 4,25,000 रुपये सर, इतना। अब देखो इस पर 2 लाख तक कोई कर नहीं है बेटा, 2 लाख तक कोई कर नहीं है, तो 2 लाख सीधा सीधा माइनस कर दो, तो कितना बचेगा बेटा बोलो, 2,25,000 रुपये। और 2,25,000 में देखो कितना परसेंट कर लगेगा, जैसे 2 लाख से ऊपर हुआ तो उस पर लगेगा, बोल रहा है कितना परसेंट, 10% कर आपका। कितना परसेंट कर बेटा, 10% लगा दो, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, कितना आया हमारे पास, 22,500 रुपया। ठीक है, कितना आया, 22,500 रुपये बेटा। अब इसी पर क्या देंगे बेटा, कर देंगे, कितना कर देंगे बोलो, 3% शिक्षा कर। तो ये हो जाएगा 22,500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 0 0 0, 5 3 15 की 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 हो गया। तो शिक्षा कर देगा ये कितना, 675, और ये कर देगा इतना। दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 22,5 0 0 5 7 6, कितना होगा बेटा, 0 क्यों होगा बेटा, 5 जोड़ रहे हैं ना, ये 7 11 की 1 और ये 3 और ये 0, ये लो बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, शॉर्ट रूप में खत्म। रिवीजन करोगे तो ऐसे ही करोगे, बाकी लिखना है आपको डिटेल। तो बाकी डिटेल का मैं पूरा आपको पहला दूसरा लेक्चर में बता चुका हूँ, है ना, कराधान का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अंदाज के साथ, एक नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।